Assalamu alaikum, grade 10. Hope all of you are fine and utilizing the time very well. As I have already assigned you to complete your practical notebooks, so I hope so कि आप सबने अपनी practical notebook complete कर ली होंगी, और जिन्होंने नहीं की complete, kindly utilize this time and write down your practical notebooks properly. ठीक है. Today we are going to start chapter number 13. 13th chapter is regarding the electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप इसके नाम को ही देखते हैं तो इसके अंदर दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं. दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. आप इसमें इस चैप्टर में क्या स्टडी कर रहे हो? यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ज विच इज़ एट स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मीन विच इज़ एट रेस्ट. ठीक है, कि जब तक चार्ज एक रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है. इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक्स मीन रेस्ट. तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट. उसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ विच इज़ फ्रॉम योर डेली लाइफ, कि इफ़ यू आर गोइंग टू कॉम्ब योर हेयर. ठीक है, आप हेयर्स को कॉम्ब करते हो और थोड़ी देर कॉम्बिंग करने के बाद अगर आप कुछ पीसेस ऑफ पेपर्स रख के उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें के करीब वो कॉम्ब लेके जाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि वो पेपर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ. राइट. सो ये एक अनयूजुअल थिंग है कि एक प्लास्टिक की कॉम्ब जो है वो पेपर्स को अट्रैक्ट कर रही है. वन थिंग. सेकेंडली, इसी तरीके से अगर आप लोग आजकल अब सर्दियाँ हैं जिस तरीके से, तो कभी आप लोग रात के टाइम अपना ब्लैंकेट को एकदम मूव करते हैं, ठीक है, या उसे खींचते हैं या उतारते हैं, तो आपको वहाँ पे एक हल्का सा स्पार्क नज़र आता है. दैट इज़ अगेन द चार्ज. ठीक है. आप लोग टोपी, कैप यूज़ कर रहे हैं, तो कैप यूज़ करते हैं, बाल आप लोग ने हैं, जब आप कैप उतारते हैं तो एकदम से आपके सारे बाल खड़े खड़े से हो जाते हैं. तो ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसी से रिगार्डिंग हमें यहाँ पे बताया गया है, जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, दैट इज़ अगर आपके पास है एक प्लास्टिक रॉड है और आप उसे रब करते हैं अपने स्वेटर के साथ, किसी भी वूल के साथ या फर के साथ, तो क्या होगा, और उसे खड़ा हॉरिजॉन्टली हैंग कर देंगे और उसके बाद एक दूसरा रॉड लेके आएंगे जिसे दोबारा उसी कपड़े के साथ, उसी फर के साथ या उसी वूल के साथ रब करके आप उस पहले रॉड के करीब लेके जाएंगे, तो वो दोनों रॉड्स क्या होंगे, वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट होंगे. सही. तो इससे हमें पता चलता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो इससे हमें ये पता चलता है कि रबिंग से दोनों रॉड्स के ऊपर जो है वो सेम चार्ज आ गया था. ठीक. लेकिन अगर आप एक ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ और एक दूसरे रॉड को रब करते हैं, प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं विद द फर के साथ या वूल के साथ, तो अब इस केस में क्या होगा कि जब आप उन दोनों रॉड्स को करीब लेके आएंगे तो वो दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ से हमें एक और फिनोमेना पता चलता है विच टोल्ड अस दैट इफ़ यू हैव द ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. एंड इफ़ यू हैव द सेम चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर. ये फिनोमेना हमें यहाँ से पता चलता है. इसके साथ ही आपके पास कुछ चेंजेस, कुछ कंक्लूजन्स आ जाती हैं, जो इन एक्सपेरिमेंट्स जो आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं यहाँ से आ रही है, वो क्या हैं. सबसे पहले कंक्लूजन हमारे पास है दैट चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अनदर ऑब्जेक्ट. कि कोई भी मटेरियल मौजूद है हमारे पास इस दुनिया में, उसके ऊपर चार्ज जो है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मौजूद होती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज्ड होता है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव की अमाउंट इक्वल होती है. बट दैट इज़ ऑलरेडी ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी. दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी. और इसी चार्ज की वजह से वो कभी दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट करता है और कभी दूसरी बॉडी को रिपेल करता है. राइट. Second point, that friction produces two different types of charge on different materials such as glass and plastics. बिल्कुल, जब आप रब करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत ज़्यादा नहीं, दो चार्जेस हैं. एक है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज. दो तरह के चार्ज होते हैं, लेकिन बोथ द चार्जेस आर डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, कि आप कौन सा मटेरियल है, उसे किस चीज़ के साथ रब किया जा रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है. तो दो तरह के चार्जेस प्रोड्यूस्ड होते हैं.
like charges always repel each other, same charges mean, or the like charges, that is the same meaning, and the unlike charges or the opposite charges mean the same. ठीक है, that if you have the two positive charges they will repel each other, if you have the two negative charges they will repel each other, if you have one positive and one negative then they will attract each other. And repulsion is the sure test of a charged body. और रिपल्शन जो है ये एक चार्ज बॉडी का शो करता है कि न्यूट्रलाइज्ड ओवरऑल बॉडी, कोई भी बॉडी आप लेंगे दैट इज़ द न्यूट्रल. लाइक आई हैव दिस पेन इन माई हैंड, इट इज़ न्यूट्रल इन दिस स्टेट. ठीक है, लेकिन जब मैं इसे किसी वूल के साथ या फर के साथ रब करूँगी तो फिर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. और चार्जिंग हमें कैसे प्रूव होगी कि हाँ ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी के तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन रिपल्शन जो है वो हमेशा चार्ज बॉडीज़ में होगी. तो जहाँ पे भी रिपल्शन हो रही है इट इज़ द श्योर टेस्ट दैट द बॉडी इज़ हैविंग अ सम चार्ज. सो आई होप दीज कंक्लूजन्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है जी, थिंक अबाउट इट समथिंग. इंडक्शन अगर आपने टर्म पढ़ा हो, इंडक्शन ये होता है जैसे हम लोग अमूमन कहते हैं कि दिस इज़ और न्यू इंडक्टीज़, कि हमने इन्हें अपने अंदर न्यू, हमारे इदारे में ये न्यू इंडक्टीज़ आए हैं. ठीक है, कि ये हमारे पास न्यूट्रल स्टूडेंट्स आए हैं, न्यू एडमिशन्स आए हैं या न्यू टीचर्स आए हैं. ठीक है, किसी भी इदारे में अगर कोई आ रहा है तो हमने उन्हें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और अपना स्टाइल जो है वो उन्हें समझाना है. तो ये इंडक्शन उन्हें करवानी है ताकि वो हमारे इदारे में घुल मिल सकें. यही चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी होती है कि अगर आपके पास कोई दो रॉड्स हैं, एक आपके पास चार्ज रॉड है, ठीक है, एक चार्ज रॉड है और एक आपके पास न्यूट्रल रॉड है. सपोज़ ये मेरे पास एक न्यूट्रल रॉड है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं. ठीक है, ये इस तरीके से होगा. और इसके करीब जब मैं एक नेगेटिव चार्ज रॉड लेके जाती हूँ, इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव रॉड की वजह से क्या होगा कि ये जितना इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसलाइज कर रहे हैं. लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव रॉड जब हम इसके करीब लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो सेकेंड रॉड है, ये हमारा सेकेंड रॉड है, ये हमारा फर्स्ट रॉड है. इस सेकेंड रॉड में से क्या होगा कि क्योंकि जब हम इसे इसके करीब लेके जाएंगे, इधर नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव्स को रिपेल कर देगा. तो जो नेगेटिव रिपेल किए जाएंगे वो यहाँ दूसरे एंड पे जमा हो जाएंगे और इस जगह पे क्या रह जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज. ठीक, तो इस तरीके से एक चार्ज रॉड जो है वो एक न्यूट्रल रॉड को भी डिवाइड कर देगा इनटू द टू पोर्शंस. ठीक है, एंड दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इसके लिए एक और एक्टिविटी आपके सामने बयान की गई है आपकी बुक के अंदर, जिसमें ये कहा गया है दैट इफ़ यू हैव द टू स्फीयर्स. ठीक है, आपके पास दो रॉड्स, दो स्फीयर्स दिए हुए हैं. दो स्फीयर्स का मतलब ये है दो बॉल्स हैं आपके पास ए एंड बी, और दोनों बॉल्स क्या हैं, न्यूट्रल हैं. न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि एक के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है, दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सड है. अब आप क्या करते हो कि अगर आप एक रॉड के ऊपर, एक बॉल के ऊपर, ए के ऊपर एक करीब लेके आते हो एक चार्ज रॉड, सपोज पॉजिटिव चार्ज रॉड आप लेके आते हो. आप जब पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओगे तो क्योंकि ये न्यूट्रल है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अब जब पॉजिटिव रॉड आप इसके करीब लेके आओगे, क्योंकि ये न्यूट्रल था, तो इसमें से सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इस ए के ऊपर जमा हो जाएंगे. क्योंकि ए जो है, ए इस रॉड के ऊपर, इस रॉड के करीब है, तो इस रॉड के करीब होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज होने के, ए रॉड के ऊपर पॉजिटिव है तो वो स्फीयर को भी नेगेटिव कर देगा. ठीक है, और बी के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे. और फिर अगर आप इन दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे तो आपके पास ए जो है, जो पहले न्यूट्रल बॉल्स थी, अब ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉल बन जाएगी और बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉल बन जाएगी. इन दिस वे यू कैन इंड्यूस द करंट इन एनी
body. So what is electrostatic induction? The definition of electrostatic induction is that in the presence of a charged body, an insulated conductor develops positive charge at one end and negative charge at the other end. This process is called electrostatic इंडक्शन. कि अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी मौजूद है किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी कि उस चार्ज बॉडी की वजह से वो न्यूट्रल बॉडी भी जो है उसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज. सो आई होप दिस फिनोमिना इज़ electrostatic induction. This phenomena is clear to you. So learn this phenomena from your book. ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों ने लर्न करने हैं. एंड इफ़ यू फील एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम. All the best, students.